हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों मैं आप लोगों को आज वर्गमूल सिखाने के लिए जा रहा हूं। वर्गमूल यानी होता दोस्तों आपका स्क्वायर। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं दोस्तों, वर्गमूल यानी कि दोस्तों स्क्वायर रूट क्या होता है दोस्तों? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट यानी कि दोस्तों वर्गमूल होता है। क्या होता है दोस्तों? वर्गमूल। दोस्तों हम आपको पहले वर्ग सिखा चुके हैं, यानी कि बोले स्क्वायर हम पहले आपको सिखा चुके हैं एक क्लास में। तो आप हमारी उस वीडियो को देखिए और फिर आप वर्गमूल निकालना सीखिए। वर्गमूल यानी होता है स्क्वायर रूट। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे। वर्गमूल निकालने की दोस्तों दो विधि होती हैं दोस्तों। कितनी होती हैं दोस्तों? दो विधियां होती हैं। पहली विधि होती है दोस्तों आपकी गुणनखंड विधि। कौन सी दोस्तों? गुणनखंड विधि। कौन सी विधि दोस्तों? गुणनखंड विधि। फिर होती है दोस्तों आपकी भाग विधि। कौन सी दोस्तों? भाग विधि होती है। कौन सी दोस्तों? भाग विधि। पहली होती है दोस्तों आपकी गुणनखंड विधि, फिर होती है दोस्तों आपकी भाग विधि। ठीक है ना दोस्तों? या आप गुणनखंड विधि से सॉल्व करें सवाल या भाग विधि से सॉल्व करें, दोनों विधियों से आपका आंसर सेम ही आएगा। ऐसा नहीं है कि आप गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे तो अलग आंसर आए और भाग विधि से सॉल्व करेंगे तो अलग आंसर आएगा। नहीं दोस्तों, चाहे आप इस विधि से सॉल्व करें और चाहे इस विधि से सॉल्व करें, आपका आंसर एक जैसा ही आएगा। ठीक है ना दोस्तों? अब हम एक एग्जाम पहले हम देख रहे हैं गुणनखंड विधि से। कौन से दोस्तों? गुणनखंड विधि से हम आपको बताना चाह रहे हैं एग्जाम्पल। आपके पेपर में सवाल इस तरीके से आएगा कि गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करें। क्या दोस्तों? वर्गमूल ज्ञात करें। इस तरीके से आपका सवाल आएगा। तो हम आपके लिए एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल है आपका 11,664। दोस्तों आपको इसका वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? वर्गमूल। आपको हम पहले गुणनखंड विधि बता रहे हैं, फिर इसके बाद हम आपको भाग विधि बताएंगे। तो हम पहले गुणनखंड विधि से करेंगे सॉल्व। गुणनखंड विधि का मतलब होता है दोस्तों कि इसके गुणनखंड तोड़िए, यानी कि फैक्टर तोड़िए। फैक्टर यानी कि आपको यदि एलसीएम आते हैं या लासापा आते हैं तो आप इसके गुणनखंड तोड़ सकते हैं, और यदि आपको लासापा नहीं आते हैं यानी कि एलसीएम नहीं आते हैं तो आप इसके गुणनखंड नहीं तोड़ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ऐसा करने से पहले आपको स्क्वायर रूट मीन्स होता है कि इसको रूट के अंदर बंद करना है। क्या करना है? रूट के अंदर बंद करना है। फिर इसके गुणनखंड तोड़ना है दोस्तों इस तरीके से। कैसे? सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से करेंगे तो 2 पंचे 10, एक बचा आपका 16 होगा। 2 अट्ठे 16, 2 तीन 6, 2 दूनी 4। 2 से दोस्तों फिर काटेंगे हम, 2 दूनी 4, एक बचा आपका 2 नम 18, 2 एकम 2, 2 छक्के 12। फिर दोस्तों हम 2 से फिर काटेंगे, 2 एकम 2। फिर दोस्तों हम 2 चौके 8, एक बचा 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16। फिर काटेंगे हम 2 की टेबल से, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नम 18। अब दोस्तों कितने से कटेंगे? अब हम काट सकते हैं 3 से। कितने से दोस्तों? 3 से। 3 दूनी 6, 7 में से 6 गए, एक बचा 12 हो गए। 3 चौके 12 है, 3 तिरका 9। 3 से दोस्तों हम फिर काट सकते 3 8 24, 3 एकम 3। फिर काट सकते हम 3 से, तो 3 दूनी 6, 2 बचे 3 7 21, दिनम 27, 3 तिरका 9, 3 एकम 3। बस दोस्तों आपका सवाल हो चुका है। अब इसको क्या करना है? जो आपने गुणनखंड तोड़े हैं इस रूट के अंदर आपको सारे गुणनखंड लिख लेना है इस तरीके से। आपके 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 बार है। आप 4 बार लिख लीजिए यहाँ पर। 3 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 बार लिख लीजिए दोस्तों इधर पर। 3 4 5 6। अब दोस्तों क्या करना है? तो अब करना है आपको कि रूट के अंदर जो भी संख्याएं होती हैं, क्या दोस्तों? रूट के अंदर जो भी संख्याएं होती हैं उन संख्याओं को आपको 2 2 का जोड़ा बनाना है इस तरीके से।
इस तरीके से आपको दो दो का जोड़ा बनाना है और जो भी संख्या का जोड़ा बनेगा उसमें से एक संख्या बाहर निकलेगी। यानी 2 का जोड़ा बन गया, 1 2 बाहर निकले। इस 2 का जोड़ा बन गया, 1 2 बाहर निकले। 1 3 का जोड़ा बन गया, 1 3, 1 3 का, फिर 3 का बन गया, सो फिर। तो दोस्तों 3 जोड़े बने, 3 3 के से 1 1 3 बाहर निकलेंगे और 2 2 के बने 2 जोड़े, सो 2 बार बाहर निकलेंगे, 2 2। ठीक है ना। अब इनका लास्ट में सबका आपको मल्टीप्लाई कर देना है। 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9 और ये 3 और 9 चौके 36, 3 का और गुणा करो तो 6 18 की 8 हासिल का 1, 3 त्रिका 9 और 1 10। बस दोस्तों ये आपका आंसर आ चुका है। 11 66 4 का हमने वर्गमूल निकाला, कितना आया दोस्तों 108। तो आपका ये आंसर है। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैं यदि आपको एक बार और बता दूं तो 11 66 4 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए पहले हमने इसके गुणनखंड तोड़े, यानी कि हम बोले फैक्टर तोड़े। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं तो वो फैक्टर बोलते हैं। तो हमने पहले इनके फैक्टर तोड़ लिए। फैक्टर तोड़ना आप लोगों को आना चाहिए, यानी कि हमने एलसीएम में आप लोगों को पहले सिखा दिया है। तो इस तरीके से हमने तोड़ लिए। फिर रूट के अंदर जितनी संख्याएं जी लिखी हैं 2 हैं 4 बार, तो हमने 4 बार लिख लिए 2 और 3 हैं दोस्तों कितनी बार 6 बार। दोस्तों 6 बार लिख लिए हमने 3 3 3 गुणा में करके। फिर दोस्तों इनके 2 2 के आपको जोड़े बनाने हैं। जोड़े बना करके जिस संख्या का भी जोड़ा बना है उसको एक संख्या बाहर निकलेगी। क्या दोस्तों, एक संख्या बाहर निकलेगी। तो 1 इसका जोड़ा बन गया 2, 1 इसका बन गया सो जे, इसका बन गया सो 3, इसका बन गया सो 1 3, इसका बन गया सो 1 3। फिर इनका गुणा कर लो, 2 सबका इनका गुणा करो। 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 3 के 3, 9 चौके 36 गुणा में 3, 3 का गुणा करो 36 से 108। दोस्तों आपका 108 आंसर आ चुका है। अब दोस्तों हम और बता रहे हैं आपको एग्जाम्पल। दोस्तों आज हम आपको पूरे वर्गमूल कंप्लीट करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं क्लास 6 7 8 के बच्चे और भी 9 10th में भी कभी कभार सवालों में फंस जाते हैं कि वर्गमूल निकालने के लिए। तो सभी लोगों के लिए मैं आज वर्गमूल निकालना सिखा रहा हूं दोस्तों। अब हम दोस्तों 4900 का वर्गमूल, तो दोस्तों हम देखते हैं 4900 का हमें वर्गमूल निकालना है। क्या दोस्तों 4900 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे 4900 का, आप करेंगे गुणनखंड। क्या करेंगे दोस्तों, गुणनखंड करेंगे। तो दोस्तों इसका सरल तरीका है करने का। 4900 को हम डिवाइड करेंगे तो 7 से करोगे, 7 से करेंगे तो 7 7 49 और 00 के 00, 7 से काटेंगे 7 1 7। अब दोस्तों हम सीधा 10 से काट देंगे। कितने से दोस्तों 10 से, 10 1 10। अब दोस्तों 10 1 10। अब दोस्तों कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि आपने सबसे पहले 2 की टेबल से क्यों नहीं डिवाइड किया। दोस्तों हमें इसका सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि 49 हैं, तो 49 एक ऐसी संख्या होती है कि 7 से ही डिवाइड होती है। तो हम इसको 7 से ही डिवाइड कर दिया। 7 7 जा 49, 7 1 जा 7 और 20 के 20 चलते जाएंगे। फिर दोस्तों 100 है, जो 100 किसका वर्गमूल होता है 10 का। तो दोस्तों हम 10 का कर देंगे, 10 1 10 और 10 1 10। अब दोस्तों रूट के अंदर इसको हम लिखेंगे 7 गुणा 7 10 इंटू 10। 7 का एक जोड़ा बन गया, एक 10 का बन गया दोस्तों। बस दोस्तों इसका 10 7 70 ये आपका आंसर कहलाएगा। ठीक है ना दोस्तों, इस तरीके से आपको करना है। अब दोस्तों हम थोड़ी और आगे चलते हैं कि कठिन सवाल की ओर। इसको दोस्तों हम साफ कर दें। अब दोस्तों हम देखते हैं 4 सही 29/49। अब दोस्तों हमें इसका वर्गमूल निकालना है। क्या दोस्तों, इसका वर्गमूल हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले आप इसको भिन्न जैसा सॉल्व कर लीजिए। क्या कर लीजिए दोस्तों, भिन्न जैसा सॉल्व इसको कर लीजिए। कैसे दोस्तों, पहले 49 और 4 का आप गुणा कर लीजिए। कितना आ रहा है रफ पर 49 गुणा 4, 4 9 36 की 6 हासिल लगाई 3, 4 चौके 16, 16 और 3 कितने होगा दोस्तों 19।
196। अब दोस्तों 196 में जो 29 जोड़ दीजिए, कितने हो गए? 9 6 15 ने की 5 हाथ से लगाई 1, 9 और 1 10, 2 12 ने की 2 हाथ से लगाई 1 और 1 2, 225 हो चुके दोस्तों आपके। कितने हो गए? 225। और बटे में कितना आएगा? 49। क्यों दोस्तों? आपको भिन्न सॉल्व करने आ रही होगी। 49 का गुणा हमने 4 में किया, सो आया 196। 196 में हमने 29 जोड़े, सो आएगा 225। और बटे में क्या लिखा जाता है? ये नीचे की संख्या। अब इसका वर्गमूल निकालना, तो इसका रूट के अंदर कर लो। अब दोस्तों क्या करना है? 225 के अलग। अब एक बात, बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि भैया आपने तो बस ओनली एक एक संख्या के बता दिए कि भैया कि इसका निकाल लूँ। अब लेकिन जब कोई संख्या बटे में आया तो हम कैसे निकालेंगे? तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोगों को ऊपर की संख्या का अलग वर्गमूल निकालना है और नीचे की संख्या का अलग वर्गमूल निकालना है। यदि आपको याद है तो आप मौखात ही निकाल सकते हैं, और यदि याद नहीं है तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 7 21 और 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 25, 5 एकम 5। अब दोस्तों इसको करो 7 7 49, 7 एकम 7, इस तरीके से दोस्तों, ठीक है ना। अब हमें इस रूट के अंदर लिखना है 225 के हमें कितने गुणनखंड किए? 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, बटे में 49 के 7 गुणे 7। अब दोस्तों जोड़े से बाहर निकालिए। 3 का जोड़ा बन गया एक 3, 5 का जोड़ा बन गया एक 5, और नीचे एक 7 का जोड़ा बन गया एक 7, 5 3 15 बटे में 7। तो दोस्तों आपका 15/7 आंसर आ चुका है। क्या आ गया दोस्तों? 15/7 आपका आंसर आ चुका है। तो हमने इसका वर्गमूल निकाला तो 15/7। हो सकता है कि दोस्तों आपकी बुक में या कि आप अगर ऐसे सवाल सॉल्व कर रहे हो बटे में ना दे रहे हो, इसी जिस तरीके से उन्होंने सवाल दिया था सही बटे में लिख करके वैसे ही आपको जे दे रहे हो। तो दोस्तों क्या करेंगे आप लोग, इसको अगर यहाँ तक नहीं करना है और आगे करना है 7 से इसको डिवाइड कर दूं, ऐसे 7 से डिवाइड कर दूं, 7 दूनी 14, कितना बचा? 1। तो दोस्तों इसको कैसे लिखेंगे हम? जितनी बार भाग गया है उसको लिखिए आगे, और जितने शेषफल बचे हैं उसको लिखिए ऊपर, और जितने का भाग दे रहे हैं उसको लिखिए नीचे। 2 सही 1/7 भी आपका आंसर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, हमने आपको बिल्कुल सरल तरीके से बता दिया है कि 4 सही 29/49 का हमें वर्गमूल निकालना है। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हमें तो भैया कि सीधे सीधे निकाल सकते हैं लेकिन जे नहीं निकाल पाते। तो कोई घबराने की बात नहीं है। इसको पहले भिन्न ज़्यादा सॉल्व कीजिए। 49 का गुणा 4 में कीजिए, जितना आएगा उतने में 29 को जोड़िए और इधर पर लिखिए, और नीचे 49 लिखिए। 225 के गुणनखंड अलग कीजिए, 49 के गुणनखंड अलग कीजिए। अब 225 के गुणनखंड अपन करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 आएंगे दोस्तों। 49 के करेंगे तो 7 गुणे 7, एक जोड़ा बन गया एक 3, एक 5 का जोड़ा बन गया एक 5 बटे में 7 का जोड़ा से एक 7 बाहर निकले। रूट से बाहर संख्या निकलती है, एक जोड़ा बना करके एक संख्या बाहर निकलती है दोस्तों। तो 5 15 बटे में 7। अब दोस्तों हो सकता है कि आपकी किताब में यहीं तक आंसर दे रहे हूँ बटे में, सही बटे में ना दे रहे हो तो आप यहाँ तक कीजिए, और यदि सही बटे में दे रहे हो तो यहाँ तक कीजिए दोस्तों। ये लिखने का तरीका हमने आपको बताया है। एक सवाल हम आपको दे रहे हैं जो आप हमें कर कर बताएंगे। 23 सही 26/121। दोस्तों ये सवाल आपका होमवर्क में है, इसको हमें आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिए बहुत अच्छे तरीके से। हम अब आगे की ओर बढ़ते हैं।
अब दोस्तों हमने आपको गुणनखंड विधि से हर तरीके के सवाल बताए हैं। अब हम आपको सिखा रहे हैं भाग विधि से। कौन से दोस्तों? भाग विधि के द्वारा। दोस्तों भाग विधि के द्वारा वर्गमूल निकालना बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। यदि आपको मैथ सीखना है तो भाग विधि से आपको वर्गमूल आना जरूरी है, क्योंकि यदि आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना नहीं आ रहा है तो आप कई बार सवाल में फंस जाएंगे और आप आंसर नहीं निकाल सकते हैं और आपका सवाल हाथ से चला जाएगा। तो दोस्तों गुणनखंड विधि तो ठीक है, लेकिन आपको उससे ज़्यादा भाग विधि आना चाहिए। अगर आपको भाग विधि आने लगी तो आपके एक भी सवाल मिस नहीं होंगे, आप सारे सवाल सॉल्व करके आएंगे। देखते हैं हम। पहला सवाल है आपके लिए 27,225। 27,225 दोस्तों इसका हमें वर्गमूल निकालना है भाग विधि से। क्या दोस्तों? इसका वर्गमूल निकालना है भाग विधि से। अभी हम आपको गुणनखंड विधि से बता रहे थे, अब आपको करना है भाग विधि से। दोस्तों आपको भाग विधि थोड़ी कठिन लगेगी, लेकिन जब आप सीख जाओगे तो आपको भाग विधि ही सरल लगेगी, गुणनखंड विधि आपको कठिन लगने लगेगी। अभी हाल ही के दौर में आपको गुणनखंड विधि सरल लग रही होगी और भाग विधि कठिन लगेगी, इतना हम आपको बता दे रहे। जब आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे और जब आप सीख जाएंगे तो आप खुद ही बोलने लगोगे कि भैया भाग विधि से वर्गमूल निकालना सरल है और गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना कठिन है। तो देखते हैं दोस्तों बिल्कुल सिंपल तरीके से। सबसे पहले आपको जिस संख्या का भाग विधि से वर्गमूल निकालना है उसको पहले पीछे से 2-2 के जोड़ा बनाइए। 2-2 अंकों के जोड़ा कैसे? इस तरीके से, एक जोड़ा दूसरा जोड़ा। लास्ट में जोड़ा बने या ना बने उस पर कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। उसके लिए अगर सिंगल संख्या बच रही है तो सिंगल संख्या बचाइए, अगर कोई जोड़े में बच रही है तो जोड़ा बनाइए, कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। एक दोस्तों ऊपर से लाठी खींच दीजिए, एक ऐसे खड़े में लाइन खींच दीजिए। अब करना है दोस्तों बिल्कुल सिंपल तरीका से। दोस्तों ध्यान लगा करके देखिए, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। दोस्तों इधर पर 2 है आपके, कितने हैं? 2। कितने हैं? 2 हैं दोस्तों आपके। दोस्तों जितनी संख्या आप इधर लोगे उतनी संख्या इधर लेना है और फिर इनका गुणा करके देखो क्या 2 से ज़्यादा तो नहीं हो रहे हैं। अब दोस्तों सबके मन में ये सवाल उठ रहा है कि भैया हम इधर पे कितने अंक लें, मतलब कितनी संख्या लें? 1-1 लें कि 2-2 लें कि 4-4 लें कि 5-5 लें? घबराने की बात नहीं है। सबसे पहला काम, यदि आपको नहीं आ रहे हैं सवाल तो आप सबसे पहले 1-1 लीजिए। क्या लीजिए दोस्तों? 1-1। अब इनका गुणा करके देखिए, 1-1 1, क्या 2 से ज़्यादा हो रहे हैं? नहीं। तो हम अब 2-2 लेकर के देखेंगे। मन में ही ले लीजिए दोस्तों, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 इधर लीजिए, 2 इधर, 2 दूनी 4, ज़्यादा हो चुके हैं दोस्तों, ज़्यादा हो चुके हैं तो हम 1-1 ही लेंगे। तो 1-1 1। तो जी वाली संख्या जितनी इधर पर लिए एक बार और लिखी जाती है यहाँ पर 1-1 1। अब इनका गुणा करो, इसके नीचे लिखो 1-1 1 और जे वाली संख्या अपने मन से लिखी जाती है। कौन सी संख्या? जे वाली। कहाँ से? जितनी हमने इधर मानी उतनी इधर मानना है, ठीक है ना। तो अब इनको आपको जोड़ना पड़ता है, इनको घटाना पड़ता है। 1-1 2 और इनको घटा दो, 2 में से 1 गया, 1 बचा दोस्तों आपका। अब अंक उतारना है आपको 72 के, यानी कि पूरे जोड़े के। जब भी आप अंक उतारें तो पूरे जोड़े के ही अंक उतरेंगे यहाँ पर ऐसे 172, ठीक है ना दोस्तों। कितना? 172, इस तरीके से। अब वही प्रोसेस, जितनी संख्या इधर मानोगे उतनी संख्या इधर मानेंगे आप, ठीक। मान लो हम 1 मान रहे हैं इधर पर, अगर हम इधर पर 1 मानेंगे, इधर पर 1, इधर पर कितने होगा? 21 यानी 21, इधर पर कितने हैं? 1। अब हम अगर 1 का गुणा करेंगे 21 में तो 21 1 21, क्या 172 से ज़्यादा हो रहे हैं? नहीं। तो हम अब इधर पर 1-1 ना मान करके अब हम 2-2 मानेंगे। कितने मानेंगे? 2-2।
अगर आप 2 भी मान रहे हो, इधर पर होगा 22, इधर पर होगा 2, 22 दूनी 44। अब इधर पर आप कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि भैया इसका मतलब इसमें तो मल्टीप्लाई नहीं करना है। जितनी अंक आप इधर पर मानोगे उसी अंक का गुणा इस पूरी संख्या में करना पड़ता। 22 दूनी 44 बहुत कम है दोस्तों, आपको 172 तक पहुंचना है। 172 से ज़्यादा ना होना चाहिए, कम ही होना चाहिए। तो हम लगभग माने ले रहे कितने, अगर अपन 5 मान लें इधर 5 मान लें तो 25 पंची 125, कम ही हो रहे हैं। अपन 7 मान करके देखो, 7 इधर और 7 इधर, 7 सत्ते 49 की 9 हाथ लगाएं 4, 7 दूनी 14, 14 में 4 जोड़ो कितने हो गए, 14 और 4 18, 18 दोस्तों ज़्यादा हो गए। तो आप क्या करेंगे, ज़्यादा नहीं एक कम कर लो, 6 मान लो। कितने दोस्तों, 6। बस दोस्तों यही दिमाग लगाना है आपको कि इधर पर संख्या हम कितनी माने। तो 6 मान लीजिए, 6 छंग 36 की 6 हाथ से लगाएं 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15। ठीक है ना दोस्तों, ऐसी लाइन खींचिए, जितनी संख्या इधर मानी है उतनी संख्या एक बार और इधर पर लिखिए नीचे। इनको जोड़िए, इनको घटाइए। 6 6 12 की 2 हाथ से लगाइए 1, 2 और 1 3। अब दोस्तों इनको घटा दीजिए, 12 में से 6 गए 6, 6 में से 5 गए 1। अब अंक उतारिए दोस्तों इधर पर 25 के। दोस्तों जब भी आप अंक उतारेंगे पूरे जोड़ा के अंक उतरेंगे। कितने के दोस्तों, पूरे जोड़े के अंक उतरेंगे। इधर वही प्रोसेस करते जाना। पहले एक एक मान के देखिए, इधर पर 321 से कम, 321 कम चल रहा है। 2 मानेंगे तो भी कम होंगे, 1625 तक पहुंचना है दोस्तों। 4 मानेंगे तो भी कम होंगे दोस्तों। हम 5 माने ले रहे हैं एक साथ। 5 25 की 5 हाथ लगाई 2, 5 दूनी 10 और 2 12 की 2 हाथ लगाई 1, 5 15 और 1 16। इस 5 का गुणा करना है दोस्तों ओनली 325 में। कितने आ गए, 1625। अब दोस्तों ये वाले 5 एक बार और लिखिए इधर पर, इनको जोड़िए, इनको घटाइए, इनको घटा देंगे कुछ नहीं बचेगा। और इधर पर और आगे कोई संख्या है नहीं। जब कोई संख्या है नहीं, बस आपका सवाल सॉल्व हो चुका है। यदि कोई आगे संख्या होती तो हम उसके अंक उतारते इधर पर, इनको जोड़ करके और आगे चले जाते। ठीक है ना, आपका आंसर कहलाएगा 165। ये आपका आंसर कहलाएगा। जो ऊपर की संख्या दोस्तों जो लिखती जाते, ये आपका आंसर कहलाता है। आई बात समझ में? तो एक बार और अगर हम आपको समझा दें, सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, पीछे से 2 की जोड़ा बना लेना है। कितने बचे, 2। जितनी संख्या आप इधर मानोगे उतनी संख्या इधर मानना है। फिर इनका गुणा करके देखो क्या 2 से ज़्यादा तो नहीं हो रहे हैं, तो 1 कम 1 नहीं हो रहे हैं। अगर अपन 2 मानेंगे तो 2 में ज़्यादा हो रहा है, 2 दूनी 4, तो 1 कम 1, तो 1 अपन ने इधर लिख लिया गुणा करके। जी वाला 1 दोबारा इधर लिखना पड़ता है। इनको जोड़ दो, 1 1 2, इनको घटाया जाता है तो 2 में से गया 1, अंक उतारेंगे 72 के। अब दोस्तों इधर पर जितनी संख्या इधर मानोगे उतनी संख्या आपको इधर माननी पड़ेगी दोस्तों। 1 1 मानना है तो भी कम चल रहे थे, 2 2 मानना है कम, 3 3 दोस्तों हमने 6 6 माने, तो 26 का गुणा हमने 6 में करके देखा 156 आ रहे हैं, यानी कि 172 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। भाग जैसा करना है दोस्तों। तो 6 6 मान लिए, एक बार जे वाले 6 और लिखना है दोस्तों इधर पर। 26 और 6 को जोड़ दो तो कितने होगा, 32। इनको घटा दो, कितने बचे यहाँ पर, 16 हैं। अंक उतार लो 25 के। अब दोस्तों जितनी संख्या आप इधर मानोगे उतनी इधर मानना पड़ेगी। तो दोस्तों हमने 5 5 माने, क्योंकि 1 1 मानने पर कम हो रहे थे, 2 2 मानने पर कम, 3 3 मानने पर कम, 4 4 मानने पर भी कम, तो 5 5 माने, 5 इधर 5 इधर, इधर होगा 325। 325 का गुणा इस 5 में करके देखो क्या 1625 से ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों नहीं हो रहे थे, 1625 ही आ रहे थे। तो 1625 में 1625 का क्या बचा, कुछ नहीं। बस आपका आंसर आ चुका है 165। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे। 49,284, 49,284। अब दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना है, ऐसी लाइन खींच लेना है, एक ऐसी लाइन खींच लेना है। सबसे पहला काम, पीछे से 2 2 के जोड़ा बनाना है दोस्तों। आपको क्या करना है,
दो दो के जोड़ा, तो इसके दो दो के आप जोड़ा बनाइए, बन गए जोड़े। अब दोस्तों इधर पर 4 हैं आपके, कितने हैं 4। इधर पर हम एक एक मानेंगे, एक एक कम है, तो फिर दोस्तों दो दो मान के देखिए, दो दो ने 4, सही है दोस्तों। ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या तो कम रहें या बराबर रहें। तो 2 इधर मानेंगे, 2 इधर, 2 दूनी 4। जी वाले 2 एक बार और लिखिए, इनको जोड़िए, इनको घटाइए। 2 और 2 कितने होगा दोस्तों 4। 4 में से 4 का क्या बचा, कुछ नहीं। अंक उतारेंगे आप 92 के, यानी कि 92 के। अब दोस्तों इधर पर आप क्या क्या मानेंगे, तो हम आपको बता दें, एक इधर माने, एक इधर, तो इधर होगा 41, इधर होगा 41, 41 कम चल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों हम इधर 2 इधर मानेंगे और 2 इधर, 2 दूनी 4, 2 चौकी 8। तो दोस्तों क्या 92 से ज़्यादा हुए, नहीं हुए। अगर दोस्तों ज़्यादा हो जाते तो फिर हम एक मानते, ठीक है ना। या तो बराबर रहे 92 से, बराबर रहे या कम रहे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बस इतनी बात याद रखना। जितने आपने इधर माने हैं उसको एक बार और लिखिए, इधर पर ऐसी लाइन खींचिए, इसको जोड़ा जाता है, इसको घटाया जाता है। 2 और 2 4 और 1 4 और जी। 92 में से 84 के कितने बचे, 12 में से 4 का दोस्तों बचे 8। अंक उतारेंगे 84 के, कितने के दोस्तों 84 के। अब दोस्तों इधर पर हम कितनी संख्या लेंगे, यही परेशानी की बात है दोस्तों की। अगर आप जी समझे कि इधर कितने लेना है, अगर ज़्यादा दिमाग नहीं चल रहा है तो पहले एक ले लीजिए। जैसे लोगों हम लेके दिखा रहे हैं, एक इधर। अब इस एक का गुणा करके देखो 441 में, क्या 884 से ज़्यादा हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो हम इस एक को हटा करके हम फिर अब 2 लेंगे दोस्तों। कितने लेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, ठीक है ना दोस्तों। कट गया आपका सवाल। आंसर क्या कहलाएगा आपका 222 आपका आंसर कहलाएगा, ठीक है ना दोस्तों। इस तरीके से आपको करना है ये सवाल। हम आपको एक सवाल दे रहे हैं काय के लिए, होमवर्क में दोस्तों, होमवर्क में दे रहे हैं आपके लिए। एक और सवाल देखिए दोस्तों, फिर हम आपके लिए होमवर्क में दे रहे हैं। इससे सबसे बड़ा वाला सवाल हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर हमारे साथ जैसा हमने सवाल सॉल्व किया है वैसे ही आप अपने रजिस्टर में मेरे साथ करते चलें तो और अच्छी बात रहेगी। तो दोस्तों देखते हैं 1 2 3 4 3 2 1, हम देखते हैं। तो दोस्तों ये आपके लिए सवाल है, अब हम इसको करना है दोस्तों। अभी हमने छोटे छोटे सवाल बताए थे दोस्तों, अब मैंने आपके लिए बड़ा सवाल लिया है 123 43 21। अब दोस्तों हमें इसका वर्गमूल निकालना है दोस्तों। यदि संख्या बड़ी है तो आपको कोई परेशानी की बात नहीं होना चाहिए। करने का तरीका वही है, क्या करना आपको, पीछे से 2 के जोड़ा बनाइए। क्या करना दोस्तों, पीछे से 2 के जोड़ा। कैसे, इस तरीके से, ऐसे। चाहे यहाँ पर 6 संख्या हो, चाहे 10 हो, चाहे 1000 संख्या हो दोस्तों, आपको ओनली 2 के जोड़ा पीछे से बनाते आना है और फिर करना है। आपका 1 बचा तो 1 1 कम 1। अब दोस्तों जितनी संख्या इधर मानिए एक बार और लिखिए इधर पर, इसको जोड़िए, इनको घटाइए। 1 और 1 2, इनको घटा दिया, क्या बचा, कुछ नहीं। कैरी लेंगे कितने की, 23 की दोस्तों। अब इधर पर हम कितनी संख्या लेंगे कि उनका गुणा करने पर 23 से ज़्यादा ना हो। हमें 1 लेना पड़ेगा दोस्तों। 1 इधर ले लिया और एक इधर पर होगा 21 का गुणा कीजिए 1 में, क्या 23 से ज़्यादा हो रहा है, नहीं। 21 1 कम 21। जी वाला एक बार और मानिए इधर पर, और इसको जोड़िए, इसको घटाइए। 21 और 1 कितने होगा दोस्तों, 22। कितने होगा, 22। इनको घटा दीजिए, 3 में से 1 गया, कितने बचे दोस्तों, 2। अंक उतारिए 43 के, कितने के, 43 के। अब हम क्या करेंगे, इधर पर कितनी संख्या मानेंगे इधर पर दोस्तों। अगर हम 2 मान रहे हैं तो ज़्यादा हो जाना है आपके 243 से, तो
एक इधर मानिए, एक इधर, फिर इस एक का गुणा कीजिए। 221 में ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है दोस्तों। तो 221 एक काम 221। अब जितनी संख्या इधर मानी है उसको एक बार इधर लिखिए, इनको जोड़िए। अब एक इसको जोड़िए, इसको घटाइए, एक और एक 2 और 2 और 2, इसको घटाइए तो कितने, 3 में से 1 गए 2, 4 में से 2 गए 2, 1 में से 1 गया, क्या बचा, कुछ नहीं। इसका कैरी लेंगे 21 की दोस्तों, कितने हो गए 22 21। एक इधर मानिए, एक इधर मानिए, इस एक का गुणा कीजिए 22 21 में से 22 21 से कम 22 21। बस दोस्तों आपका सवाल पूरा कट चुका है। आपका आंसर क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा 1 1 1 1, यानी 1111 आपका आंसर कहलाएगा। ठीक है ना दोस्तों। हमने दोस्तों आपको बड़े से बड़ा सवाल करने के लिए मतलब करवाया है और आपको सिखाया है, आपको बहुत अच्छी तरीके समझ में आया होगा। अब दोस्तों एक सवाल आपके लिए होमवर्क में है जी। होमवर्क में कैसा है, 49 37 28, 49 37 28 और 4, ये आपका क्वेश्चन है। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए सॉल्व करके कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है ना दोस्तों। अब हम चलते हैं और बड़े बड़े सवालों पर कि हम वर्गमूल और कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों आज मैं आपको वर्गमूल का चैप्टर पूरा कंप्लीट ही करवाना चाहता हूं कि आप जब भी सवाल सॉल्व करते हैं तो आपके बीच में ये वर्गमूल बहुत ज़्यादा परेशान करने लगता है। देखते हैं। अब जैसे मान लो कोई सही बटे वाली संख्या आ जाए, जैसे लिखा है 34 सही 15 बटे 49। अब दोस्तों इसका वर्गमूल निकालना है। जैसे अभी हमने बताया था आपको गुणनखंड विधि से, वैसे ही इसको करना है भाग विधि से दोस्तों। तो पहले तो आप इसको सॉल्व करें। कैसे करेंगे, 49 का गुणा करें 34 में, इस तरीके से रब पर कर लें दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है। करें 4 9 36 की 6 से लगाएं 3 4 चौके 16 और 3 कितने हुए 19, दिनम 27 के साथ से लगाएं 2 3 चौके 12 13 14 6 9 7 16 की 6 से लगाएं 1 4 5 और 1 6 और 1 कितने होगा दोस्तों 16 66। 16 66 में जी 15 जोड़िए आप, 6 5 11 की 1 हाथ लगाइए 1 6 और 1 7 और 1 8 6 1 16 81। कितना दोस्तों 16 81 बटे में 49। क्या दोस्तों 49। दोस्तों इसका आपको वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 16 81 जैसे हमने आपको गुणनखंड विधि से आपको बताए थे, उसी तरीके से आपको 16 81 का अलग निकाल लीजिए और 49 का अलग निकाल लीजिए। ठीक है ना। तो 16 81 का हम भाग विधि से निकालते हैं, कितना आता है देखते हैं। पीछे से दोस्तों 2 2 के जोड़ा बना लीजिए। क्या कर लीजिए दोस्तों 2 2 के जोड़ा, एक जोड़ा जी एक जोड़ा जी। इधर पर हम कितनी कितनी संख्या लेंगे, अगर हम 1 1 लेंगे तो 1 1 में 1 कम हो रहा है 2 2 4 कम हो रहा है, 3 3 9 कम हो रहा है, 4 चौके 16 बराबर हैं दोस्तों। 4 इधर मानेंगे 4 इधर, तो 4 चौके 16। इधर पर एक बार और 4 लिखिए, इनको जोड़िए 4 4 8 और 16 में से 16 का क्या बचा, कुछ नहीं। कैरी लेंगे कितने की 81 की, कितने की दोस्तों 81 की। अब दोस्तों इधर हम कितने कितने लेंगे, एक इधर ले लीजिए एक इधर, तो 81 एकम 81। बस दोस्तों कट गया। तो दोस्तों हमने 16 81 का वर्गमूल निकाला, कितना आया 41। कितना आया दोस्तों 41। दोस्तों हम 49 का नहीं निकालेंगे, 49 का तो हमें याद ही है, 49 का क्या निकालें, तो 49 का कितना होता है दोस्तों 7। तो दोस्तों 41 बटे 7 आपका आंसर आ चुका है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों चाहे आप भाग विधि से सॉल्व करो, चाहे आप गुणनखंड विधि से सॉल्व करो, आपके आंसर एक जैसे ही आएंगे। सिर्फ ओनली आप भाग विधि से करना सीख जाते हैं तो भाग विधि से सवाल सॉल्व करना सरल हो जाता है दोस्तों। विधि जरूर आपको कठिन लगेगी, लेकिन दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप सीख जाएंगे। दोस्तों अब हम और कठिन सवाल लेते हैं कि
आप लोगों को ये लगेगा कि भैया कि साधारण सवाल बता रहे हैं, सिंपल वाले, कठिन वाले नहीं बता रहे। तो दोस्तों कठिन वाले सवाल हैं आपके लिए 150.0625। दोस्तों इसका वर्गमूल निकालना है हमें। दोस्तों इसका हमें क्या निकालना है? वर्गमूल। दोस्तों वर्गमूल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। वर्गमूल निकालना ओनली 20 सेकंड का काम है दोस्तों, जब आपको आने लगे तब। अगर आने लगते हैं तो आपको 20 सेकंड और 25 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे और आप वर्गमूल निकालना सीख जाएंगे और आंसर आ जाएगा आपका तुरंत ही। लेकिन दोस्तों सीखने में तो मेहनत करनी ही पड़ेगी और टाइम भी लगता है उसमें। अब दोस्तों अब आ चुका है आपका पॉइंट वाला सवाल। क्या दोस्तों? पॉइंट वाला सवाल। दोस्तों हम पॉइंट वाले सवाल को कैसे करेंगे? पॉइंट आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। सबसे पहला काम क्या करना है? पॉइंट को हटाइए। बहुत सारे बच्चों को पॉइंट को हटाना आता भी होगा और बहुत सारे बच्चों को नहीं भी आता होगा दोस्तों तो पॉइंट हटाने के लिए क्या करना है? पहले ऐसी लाइन खींच लीजिए उसके नीचे। अब क्या करना? पीछे से गिनिए कितने अंक हैं। 1 2 3 4, 4 अंक के बाद पॉइंट लगा। पॉइंट हटा दो और नीचे 4 बिंदी बढ़ा दो। कितनी बिंदी दोस्तों? 4 बिंदी और 1 अपने मन से लिख लीजिए। इसका मतलब है कि हमने जब पॉइंट हटाया तो नीचे 10,000 आ चुकी है आपकी। कितने आ चुके? 10,000। बस आप सीख चुके हैं ये काम करना। तो क्या करना है? भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल मतलब रूट के अंदर है दोस्तों ये संख्या। ऊपर की संख्या का अलग वर्गमूल निकालिए और नीचे की संख्या का अलग वर्गमूल निकालिए। देखते हैं। लिखा है 150.0625। इसका वर्गमूल निकालते हैं। कैसा बताया था हमने बताया था कि पीछे से क्या करना है? 2 2 के जोड़ा बनाना है ऐसे। बस यही करना है। 1 1 आम 1। अब हम थोड़ा जल्दी बताएंगे। 1 और 1 2। 1 में से 1 गया, क्या बचा? कुछ नहीं। अंक लेंगे कितने के दोस्तों? 50 के। इधर पर दोस्तों हम कितने लेंगे? अगर दोस्तों हम इधर पर 3 3 ले रहे हैं तो 50 से ज़्यादा हो जाएंगे। हम 2 2 ले रहे हैं दोस्तों। 2 22 दूनी 44। कितने दोस्तों? 22 दूनी 44। जी वाले 2 एक बार और लिखिए इधर पर। 2 2 4 और 2। 50 में से 44 गए दोस्तों। कितनी बची आपकी? 50 में से 44 जाएंगे। 10 में से 4 कितने जाएंगे? 6। अंक उतारेंगे कितने के? 0 6 के। कितने के दोस्तों? 0 6 के। अब दोस्तों आप क्या करेंगे? इधर पर हम कितनी संख्या लेंगे? अगर दोस्तों हम 3 3 लेंगे तो ज़्यादा हो जाएंगे, तो हम कितने लेंगे? 2 2। 2 इधर और 2 इधर। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। ये वाले 2 एक बार और लीजिए। इनको प्लस कीजिए, इसको माइनस कीजिए। 2 2 4, 4 और 2। इनको माइनस कीजिए। 6 में से 4 गए 2, 10 में से 8 गए 2, 5 में 4 गए 1। अंक उतारिए 25 के। कितने के दोस्तों? 25 के। अब दोस्तों हम क्या करेंगे? अब हम इधर कितनी संख्या लेंगे? 5 5। कितने दोस्तों? 5 5 लीजिए। जब आप 5 5 लेंगे तो 5 का गुणा जब इसमें करेंगे 24 45 में, तो आपका आएगा 12 225। ठीक है ना दोस्तों? और इसको माइनस कीजिए। अब आगे सॉल्व करने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि सवाल आपका हो चुका है, इसलिए नहीं है दोस्तों ज़रूरत। तो दोस्तों 150.0625 का मैंने वर्गमूल निकाला। कितना आया? 12 25। अब दोस्तों नीचे की बात, 10,000 का वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे? इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। कैसे लगाएंगे दोस्तों? इसके अंदर जितने भी 0 हैं उतने का क्या कीजिए? आप जोड़ा बना लीजिए। जैसे 2 4 बिंदी हैं अंदर, जब रूट से बाहर निकलेंगे तो 2 बिंदी निकलेंगी दोस्तों। क्या निकलेंगी? 2 बिंदी। कितनी दोस्तों? 2 बिंदी ही निकलेंगी। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है। अगर इसके अंदर 6 बिंदी होती तो इधर पर 3 बिंदी निकलती, यानी कि जोड़ा बन करके 1 बिंदी बाहर निकलती। और अगर आपको नहीं विश्वास होता है तो आप ऐसा कर भी लीजिए। देखते हैं, हम बताएं भी देते हैं आपको भाग विधि से कैसे निकालें। पीछे से 2 2 के क्या बनाइए? जोड़ा। कितने होगा दोस्तों? 100 होगा। ये कितने होगा? 100। 10 इधर लीजिए और 10 इधर लीजिए। 10 10 आराम पूरे 100। एक बार और 10 लिखिए। 10 10 कितने होगा? 20। 100 में 100 का क्या बचा दोस्तों? कुछ नहीं। इधर पर अपन कैरी उतारेंगे 00। जब इधर पर 00 बचा तो इधर पर 1 0 लगा लेते हैं। बस
तो दोस्तों 100 80 में आया था, 100 ट्रक में आया था। अब आगे और कैसे करेंगे, अब इसको हम क्या करेंगे, काटा पीटी करना नहीं है, नीचे जब भी बिंदी बिंदी वाला सिस्टम हो जाए, ये 100 लिखे हैं तो ऊपर आपको 2 अंक के बाद अगर 2 बिंदी हैं नीचे, कुल मिला के इधर पर 1 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर पर 200 हो जाए और 300 हो जाए फिर आप बिंदी लगा दें, नहीं, ओनली आपको इधर पर 100 होना चाहिए। 100, 1000, 10,000, 1 लाख, इस तरीके से। तो 2 बिंदी हैं, ऊपर 2 अंक के बाद पॉइंट लगे, पीछे से गिन करके 1 2 इधर पॉइंट लगेगा। ये आपका आंसर क्या लगा, 12.25। तो आपने 150.0625 का दोस्तों आपने वर्गमूल निकाला, 12.25 निकला है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपने इसको सीखा है। हम अब इसको एक और सवाल बताते हैं दोस्तों आपके लिए, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, कि आपको यदि समझ में ना आया हो तो मैं आपको समझा सकूं। देखते हैं दोस्तों और आगे। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, यदि आपने सब्सक्राइब ना किया हो। आप अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए। लिखा है दोस्तों 84.8241। अब दोस्तों ए है आपका, पहले पॉइंट हटा लीजिए, नीचे कितने 1 2 3 4 बिंदी आएंगे। कितनी बिंदी दोस्तों, 4 बिंदी आएंगी। अब दोस्तों क्या करना है, 84, 82, 41 का अलग वर्गमूल निकाल लीजिए, 1 2 इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, हमने आपको बताया था पीछे से 2 2 की क्या करना है, जोड़ा बनाना। 84 है, इधर इधर हम कितनी संख्या लेंगे, 1 1 नहीं लेंगे, 2 2 नहीं लेंगे, 3 3 नहीं लेंगे, सीधे 9 9 लेंगे। 9 नाम 81, मन में ही कर लीजिए दोस्तों 9 नाम 81। इधर पर ये वाला 9 और लिखिए, इनको जोड़िए, इनको घटाइए, कितना बचा 3, कैरी लीजिए 82 की। अब दोस्तों इधर पर हम कितने कितने लेंगे कि 382 से ज़्यादा ना हो। दोस्तों हम लेंगे यहाँ पर कितने 3 लेंगे तो ज़्यादा हो रहे हैं दोस्तों। 2 लीजिए, कितने लीजिए 2, 2 2 नहीं 4, 2 8 16 की 6, आंसर लगाइए 1, 2 1 2 और 1 3। 182 का गुणा इस 2 में करना है दोस्तों, सो आएंगे 364। ठीक है ना, एक बार ये वाले 2 और लिखिए इधर पर, इनको जोड़िए, इनको घटाइए। इस साइड की संख्या को हमेशा घटाया ही जाता है और इस साइड की संख्या को हमेशा जोड़ा जाता है। जोड़िए, 12 में से 4 गए 8, 7 में से 6 गए 1, अंक उतारिए 41 के। कितने के दोस्तों 41 के। इधर पर 1 लीजिए, इधर पर 1 लीजिए, इस 1 का गुणा कीजिए 1841 में। 1841 एकम 1841, ये आपका सवाल कट चुका है। तो दोस्तों हमने इसका वर्गमूल निकाला, कितना आया ऊपर की संख्या का 921। कितना आया दोस्तों 921। अब दोस्तों इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितनी बिंदी हैं, 2 और 2 4, 4 बिंदी हैं तो बाहर निकलेंगी आपकी 2 बिंदी। कितनी बिंदी दोस्तों, 2 बिंदी निकलेंगी। अब क्या करना है, अब बस आपको नीचे 2 बिंदी है तो ऊपर 2 अंक के बाद पॉइंट लगा लीजिए। पॉइंट कैसे लगाया जाता है, पीछे से लगाया जाता है, 1 2 इधर पर दोस्तों, जी आपका 9.21 आंसर कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से गुणनखंड विधि से और भाग विधि से वर्गमूल निकालना दोस्तों आज सिखाया है। अब दोस्तों एक चीज़ और देखिए, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि भैया √3 का वर्गमूल निकालिए, मतलब कि 9th और 10th के सवाल लगाते हैं तो √3 √5 का आपको वर्गमूल नहीं निकालना आता है। देखना समझना थोड़ा सा, और √3 हो या √5 हो,
बहुत जगह हम जब यूज करते हैं, सवाल सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो बहुत जगह फंस जाता है कि √3 का मान या √5 का मान। कभी कभार हम पेपर में बैठे होते हैं, हमें √3 का मान याद नहीं होता है। दोस्तों कोई परेशानी नहीं, भाग विधि से निकाल लीजिए इसका वर्गमूल, वही √3 का मान कहलाता है। तो √3 का मान के लिए हम क्या करेंगे, मतलब इसका वर्गमूल, तो 3 भाग विधि से 1 1 हम 1, 2 2 तो ले नहीं सकते, 2 2 नहीं 4 ज़्यादा हो जाते हैं दोस्तों, इसको ले लीजिए 1 1 2, 3 में से 1 का कितने बचे दोस्तों 2। अब क्या करें, इधर पर हम कालें, इधर पर दोस्तों पॉइंट लगाइए और पॉइंट लगाने के बाद इधर पर 0 0 मानिए, काय में जोड़े में 1, इस तरीके से। आप चाहें तो 1000 बिंदी ही मान सकते हैं, लेकिन हमें जितनी ज़रूरत पड़ेंगे हम उतनी लेते जाएंगे तुरंत में, ठीक है ना। तो डबल बिंदी इधर पर लिखिए, मतलब जोड़ा उतारिए पूरा, कितने होगा दोस्तों 200। अब हम इधर पर कितनी संख्या लेंगे, 5 इधर लेंगे और 5 इधर, 25 5 125, कम हो रहा है दोस्तों हम 8 8 लेकर के देखते हैं थोड़ा सा। 8 8 8 अठैया 64, 3 4 हाथ लगाएं 6, 8 2 16, 16 और 6 कितने होगा 16 17 18 19 20 21 22, तो दोस्तों ज़्यादा होगा 224 होगा। तो दोस्तों हम 7 लेके देखते हैं, कितना दोस्तों 7। अगर 7 में भी ज़्यादा होंगे तो फिर अपन क्या करेंगे, 6 लेके देखते हैं। 7 7 49 की 9 हाथ लगाएं 4, 7 2 14, 14 और 4 कितने होगा दोस्तों 18, नहीं हो रहा है दोस्तों ज़्यादा। तो क्या करेंगे एक बार और ये 7 लिखिए यहाँ पर, इनको जोड़ लीजिए, 7 7 14 की 4 हाथ लगाई 1 2 और 1 3, इनको घटा दीजिए, 10 में से 9 गए 1 बचा, 9 में से 8 गए 1 बचा, ठीक है ना। अंक उतारिए इधर पर 0 0 की, और 1 में से यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब दोस्तों इधर पर हम कितनी संख्या लेंगे, हमारे पास 1100 है, हम इधर पर अगर 3 3 लेंगे तो 3 3 9 हो जाएंगे, अगर 4 4 लेंगे अगर तो 1200 के समथिंग पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा मोटा अंदाज लगा लीजिए कि भैया कि इधर पे 3 है, अगर हम इधर पर अगर 3 ले लें और 3 इधर ले लेंगे, 300 कछु हो जाएंगे यहाँ पर। 300 का गुणा अगर हम 3 में करेंगे तो कितना आ गया 900, हमें चाहिए 1100 के समथिंग। अगर आप 4 400 ले लीजिए, 4 400 ले लेंगे अगर, तो 4 3 1200, 1200 से ज़्यादा पहुँच जाएंगे दोस्तों। तो अपन 3 3 लेंगे, 3 3 9 और 3 चौके 12, 3 3 9 और 1 10, 1029। जे वाले 3 एक बार और लिखिए इधर पर, इनको जोड़िए, इनको घटाइए, 3 3 6 4 और 3, इनको घटा दीजिए दोस्तों। 10 में से 9 गए 1 बचा, 9 में से 2 गए 9, 7 बचे दोस्तों इधर पर। इधर पर क्या बचा आपका, कुछ नहीं, ठीक है ना, 71 बची आपके। अब दोस्तों आपका पॉइंट तो लगा ही है, आप चाहें तो और भी इसको आगे निकाल सकते, लेकिन ज़्यादातर √3 का मान 1.732 इधर तक लिया जाता है, ठीक है ना। तो आप और भी ऐसा सॉल्व करते जाएं तो आप निकलते जाएंगे। यहाँ पर बस बिंदी आप ज़रूरत के हिसाब से आप बढ़ाते जाएं और इधर पर आप और आगे निकालते जाएं। और जब भी अगर आपका यह सवाल फंस जाता है तो पॉइंट के बाद ओनली आप 2 अंक तक चलिए और ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना दोस्तों। अब हम और आगे नहीं निकाल रहे हैं, आपको करना है तो और कर लीजिए कि 7100 आ रहे हैं आपके। तो दोस्तों इधर पर 2 2 ले लीजिए, कितने 2 इधर 2 इधर, 2 2 ने 4, 2 6 12 ने किंतु वहाँ से लगा 1 2 चौके 8 और 1 9 2 3 6, दोस्तों 6924 आ रहे हैं। अब दोस्तों हम आगे नहीं करते हैं, 3 अंक तक हो चुका है आपका। तो दोस्तों मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से वर्गमूल सिखाए हैं, गुणनखंड विधि से, भाग विधि से। आप चाहें तो हमने √3 का निकाला है, आप हमें कमेंट बॉक्स में √5 का निकाल करके बताएंगे, ठीक है ना दोस्तों, होमवर्क के रूप में। तो दोस्तों आपको हमारी आज की क्लास कैसी लगी, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए दोस्तों। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस M के बरगुआ से अगर कभी सब्सक्राइब ना किया हो दोस्तों तो आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।